नमस्कार दोस्तों, इनर लाइट गेटवे में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे गहन विषय पर बात करने वाले हैं जो सदियों से मनुष्य को मोहित करता आ रहा है। वो टॉपिक है आत्मा, हमारी सोल। चलिए जानते हैं आत्मा क्या है, वह कहाँ से आई है, उसे इस धरती पर क्या करना है और वह अपनी उन्नति कैसे कर सकती है। ये ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर विभिन्न धर्मों, दर्शन शास्त्रों और आध्यात्मिक परंपराओं में अलग अलग ढंग से दिए गए हैं। आइए इन पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। पहले जानते हैं आत्मा क्या है। दोस्तों, अक्सर आत्मा को हमारे अस्तित्व का सार माना जाता है। यह वह अमूर्त, अविनाशी और शाश्वत ऊर्जा है जो हमारे शरीर को जीवन देती है। इसे चेतना, प्राण शक्ति या हमारे भीतर के दिव्य अंश के रूप में भी समझा जा सकता है। पहला दृष्टिकोण है धार्मिक दृष्टिकोण। अधिकांश धर्मों में आत्मा को परमात्मा ईश्वर का ही एक अंश माना जाता है जो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। इसे शरीर से अलग एक स्वतंत्र इकाई माना जाता है जो शरीर के नष्ट होने के बाद भी बनी रहती है। दार्शनिक दृष्टिकोण से देखें तो कुछ दार्शनिक दृष्टिकोण आत्मा को मन या चेतना के रूप में देखते हैं जो हमें सोचने, महसूस करने और अनुभव करने की क्षमता देती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो आध्यात्मिक परंपराओं में आत्मा को हमारे उच्च स्व या सत्य स्वरूप के रूप में देखा जाता है जो भौतिक संसार की सीमाओं से परे है। आइए जानते हैं आत्मा कहाँ से आई है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका सटीक उत्तर देना लगभग असंभव सा है क्योंकि यह हमारे भौतिक बोध से परे है। हालांकि विभिन्न मान्यताएं इसे समझने का प्रयास करती हैं। पहला है ईश्वरीय उद्गम। अधिकांश आध्यात्मिक और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आत्मा परमात्मा या परम चेतना का ही एक हिस्सा है। इसे उस विराट सत्ता से उत्पन्न हुआ माना जाता है जिसने ब्रह्मांड का निर्माण किया है। यह विचार देता है कि हम सभी मूलतः एक ही दिव्य स्रोत से जुड़े हुए हैं। अनादि और अनंत। कई परंपराएं मानती हैं कि आत्मा का ना कोई आदि है और ना कोई अंत है। यह अनादिकाल से विद्यमान है और हमेशा रहेगी। यह किसी विशेष स्थान या समय से बंधी नहीं है बल्कि सार्वभौमिक और शाश्वत है। चौथा है पुनर्जन्म का चक्र। कुछ दर्शन और धर्म जैसे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म यह मानते हैं कि आत्मा विभिन्न शरीरों में पुनर्जन्म लेती है। यह एक शरीर से दूसरे शरीर में तब तक यात्रा करती है कि जब तक वह अपने मूल स्वरूप को पहचान नहीं लेती और मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। आइए जानते हैं आत्मा को इस धरती पर क्या करना है। इस प्रश्न के भी कई आयाम हैं जो विभिन्न आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से संबंधित है। पहला है अनुभव प्राप्त करना। एक प्रमुख विचार यह है कि आत्मा इस भौतिक संसार में अनुभव प्राप्त करने आती है। जीवन की हर घटना, हर रिश्ता, हर चुनौती एक सीखने का अवसर है जो आत्मा को विकसित होने में मदद करता है। दूसरा है कर्मों का निपटान। पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानने वाले मानते हैं कि आत्मा अपने पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब चुकाने और नए कर्म करने के लिए यहाँ आती है। अच्छे कर्म हमें सकारात्मक अनुभव देते हैं जबकि बुरे कर्म हमें नकारात्मक अनुभव देते हैं। आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार। आत्मा का अंतिम लक्ष्य अपने वास्तविक स्वरूप को जानना यानी आत्मज्ञान प्राप्त करना है। यह समझना कि हम केवल शरीर नहीं हैं बल्कि एक शाश्वत चेतना है। इसे आत्म साक्षात्कार या मोक्ष भी कहते हैं। प्रेम और सेवा। कई आध्यात्मिक गुरु सिखाते हैं कि आत्मा का उद्देश्य प्रेम फैलाना और सेवा करना है। जब हम दूसरों के प्रति करुणा और निस्वार्थ भाव रखते हैं तो हम अपनी आत्मा के सबसे शुद्ध स्वरूप से जुड़ते हैं। दिव्य उद्देश्य की पूर्ति। कुछ लोग मानते हैं कि हर आत्मा का एक विशेष दिव्य उद्देश्य होता है जिसे पूरा करने के लिए वह इस धरती पर आती है। यह उद्देश्य व्यक्तिगत विकास, किसी विशेष कार्य को पूरा करना या दूसरों को प्रेरित करना हो सकता है। अब आइए जानते हैं आत्मा अपनी उन्नति कैसे कर सकती है। तो
आत्मा की उन्नति का अर्थ है उसकी शुद्धता, ज्ञान और चेतना के स्तर में वृद्धि। यह एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आत्मा अपनी उन्नति कर सकती है। पहला है आत्मचिंतन और ध्यान। नियमित रूप से अपने भीतर झांकना, अपने विचारों, भावनाओं और प्रेरणाओं को समझना। ध्यान आत्मा को बाहरी विकर्षणों से मुक्त करके अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़ने में मदद करता है। दूसरा है सकारात्मक कर्म। निस्वार्थ भाव से कार्य करना, दूसरों की मदद करना, ईमानदारी और सच्चाई का पालन करना, अच्छे कर्म करना आत्मा को शुद्ध करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तीसरा है ज्ञान प्राप्त करना। केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि आत्मिक ज्ञान और जीवन के गहरे सत्यों को समझना, आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना और ज्ञानी व्यक्तियों के सानिध्य में रहना। चौथा है प्रेम और करुणा। सभी जीवित प्राणियों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखना, दूसरों के सुख दुख में सहभागी होना। पांचवा है अनासक्ति। भौतिक वस्तुओं, रिश्तों और परिणामों से अत्यधिक लगाव न रखना, समझना कि यह सब क्षण भंगुर है और हमें वास्तविक सत्य से दूर करता है। छठा है क्षमा और कृतज्ञता। स्वयं को और दूसरों को क्षमा करना, जीवन में मिली हर चीज़ के लिए कृतज्ञता व्यक्त करना, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। सातवां है सद्गुणों का विकास। धैर्य, विनम्रता, संतोष, शांति, अहिंसा जैसे गुणों को अपने जीवन में अपनाना। आठवां है सेवा का भाव। बिना किसी अपेक्षा के दूसरों की सेवा करना, यह हमारी अहंकार की भावना को कम करता है और हमें दूसरों से जोड़ता है। नौवां है सत्य का पालन करना, अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में सत्यनिष्ठ रहना। दोस्तों, आत्मा की यात्रा एक अद्भुत और रहस्यमय यात्रा है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि हम सिर्फ भौतिक शरीर नहीं हैं, बल्कि एक शाश्वत दिव्य चेतना है। अपनी आत्मा की उन्नति करके हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि इस विशाल ब्रह्मांड में अपने वास्तविक स्थान को भी समझते हैं। आप अपनी आत्मा की यात्रा में क्या अनुभव कर रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों। इनर लाइट गेटवे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो।